जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं और इसमें आज हम स्पेशल रूप से मिसिंग नंबर पर बात करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर के 10 अप्रोच आप आज हमारे साथ सीखने वाले हैं। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर जो नहीं बन पा रहा है, अगर जो बन पा रहा है तो आप बताइए कि क्वेश्चन आपके कितने बन रहे हैं। वैसे तो हम आपको आज इसके 10 अप्रोच आपको बताएंगे। हम अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन को हम देखते हैं तुरंत हमारा मन करता है कि 5 दूनी 10 कर दिया जाए, लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो ऐसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 10 दूनी ना तो 20 बन पा रहा है और ना तो 20 दूनी 40 बन पा रहा है यहाँ पर। यानी कि ये अप्रोच हमारा नहीं लगेगा। इस पर हम अगर जो अगला अप्रोच अपना देखें तो इसमें क्या किया गया है, इसमें अगर इसको देखें तो हमें 2 का वर्ग दिख रहा है और प्लस 1 ऐड करके लिखा गया है। क्या किया गया है, 2 का वर्ग किया गया है प्लस 1 ऐड किया गया है। 2 का वर्ग प्लस 1 ऐड 5 होता है। और इसमें अगर जो देखें तो 3 का वर्ग करके 1 ऐड किया गया है। 3 का वर्ग करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 10 बनेगा हमारा। और यहाँ पर अगर जो देखें तो 7 का वर्ग करके एक ऐड कर दिया गया है तो 50 बन रहा है हमारा। और यहाँ पर देखें तो 11 का वर्ग करके एक ऐड कर दिया गया है तो 121 और एक 122 बनेगा हमारा। तो ये अगर जो देखें हम संख्याएं कि 2, 3, 7, 11 ये कैसी संख्या है, एक हमारी अभाज्य संख्या है। तो इसमें से एक हमारी अभाज्य संख्या 5 बीच में छूट रही है, तो अगर इसका वर्ग करके 5 का वर्ग करके अगर जो हम एक ऐड कर दें तो हमारा 26 मतलब 26 बनेगा और ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका यही था। तो अगर जो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये संख्याएं जो किसी वर्ग के या घन के करीब करीब की संख्या है, तो उनको इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ घट रहा है, कुछ जुड़ रहा है, इस प्रकार से या गुणा भाग करके बन रहा है, कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये तरीका आप सीखिए कि मतलब सबसे पहली अप्रोच हमारी रहेगी कि सबसे पहले घन या स्क्वायर के पास की संख्या है तो उनको करके हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रकार का तरीका हमारा सेट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भी लुप्त संख्याओं पर है, क्योंकि आज हम यही मतलब आज हमारा मिसिंग नंबर पर ही पूरा टॉपिक रहेगा। 10 क्वेश्चन है, 10 अलग अलग अप्रोच के क्वेश्चन है। अगर जिसमें हम देखें तो 7 को यहाँ अलग देखिए, 7 को क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई करा के एक ऐड किया गया है। अगर जो ऐसा हमारा हर जगह बन रहा है तो क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से बन जाएगा। तो क्या 15 में भी 2 का मल्टीप्लाई करा के एक ऐड किया गया है, तब 31 बन रहा है। इसी प्रकार अगर जो 31 में 2 का मल्टीप्लाई करा के अगर जो हम एक ऐड कर दें तो 2 एकम एक 62 एक 63 बन जाएगा। यही किया गया इसमें भी। और 63 में भी 2 की अगर जो मल्टीप्लाई करा के अगर जो हम एक ऐड कर दें तो 127 बन जाएगा। 63 दूनी 126 और 127 बन जाएगा। और अगर जो 127 में भी 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर जो हम एक ऐड कर दें तो हमारा 255 बन जाएगा, 255 बन जाएगा। क्योंकि 2 सत्ते 14 का 4 हाथ आया 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 कम 2 254 और एक हमारा ऐड हो जाएगा 255। इसमें क्या देखें, बहुत सिंपल था, हमारे आसपास में संख्या दिख गई, मतलब तुरंत अप्रोच हमारा है कि तुरंत 2 की गुणा कराएं, एक ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा। उसमें हम क्या कर रहे थे कि वर्ग करके एक ऐड कर रहे थे, इसमें हम क्या करें, गुणा करके 2 एक ऐड कर रहे हैं, उसी संख्या में गुणा करके एक ऐड कर रहे हैं। तो ये अप्रोच हमारा रहेगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा बना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है, लुप्त संख्या पर ही सारे क्वेश्चन आज के हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है कि अगर जो 3 में हम देखा जाए, अगर 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर जो घटा दें इस बार तब हमारा 5 बन रहा है। अगले में भी ऐसा बन रहा होगा। अगर जो 5 में 2 की मल्टीप्लाई कराएं हम अगर जो घटा दें तो 9 बन रहा है, 5 दूनी 10 माइनस 1। और इसी प्रकार 9 में अगर जो 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर जो हम एक माइनस कर दें तो हमारा 17 बन जाएगा। तो 17 में अगर जो 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर जो एक माइनस कर दें हम तो 33 बन जाएगा। इसी प्रकार 33 में अगर जो 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर जो एक हम माइनस करें तो बनेगा 66 माइनस 1 इज इक्वल टू 65। यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसका कोई एक और अप्रोच बन सकता है क्या? ये अप्रोच हमारा होगा कि अगर 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर जो हम घटा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है। कोई एक और अप्रोच है? तो अगर देखा जाए दूसरा अप्रोच अगर जो हम देखें तो अगर जो इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई मतलब इसमें हम देखें तो 2 को ऐड किया गया है और इसमें देखें तो 5 4 9 को ऐड 4 मतलब ऐड किया गया है। इसमें 2 ऐड किया गया था, यहाँ पर 4 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 9 8 17 है, 8 को ऐड किया गया है। और यहाँ पर 16 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर जो हम 32 मतलब 32 ऐड कर लें तो हमारा भी 65 बन जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको 2 अप्रोच सीखने को मिले कि यहाँ पर सबका 2 गुना करके गुणा कर रहे हैं 2, इसका यहाँ पर 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन का अप्रोच बना। दो अप्रोच इसके हमने आपको बताया। पहला अप्रोच हमारा ये था, यहाँ पर दूसरा अप्रोच ये था कि इसमें गैप करके बनाया था, यहाँ पर गुणा करके बनाया गया। तो ये दोनों अप्रोच आप सीखिए और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो आमने सामने से कुछ किया हो गया होगा, या तो आमने सामने से कुछ किया हो गया होगा, या फिर इस प्रकार से सीरीज चल सकती है, इस प्रकार से इसमें कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें अगर जो बनाने का प्रयास करें तो अब बनाने में हमें असमर्थता लग रही है, क्योंकि यहाँ पर दो जोड़ा गया है। अगर जो यहाँ पर देखें तो बहुत बड़ा अंतर लिख रहा है, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा। इसमें आमने सामने कुछ किया गया। अगर जो 11 में हम 12 की गुणा करा दें तो 12 एकम 12 का 2 कैरी एक है हमारे पास, 12 एकम 12 13 132 बन रहा है। मतलब अगर जो इसमें भी आमने सामने की गुणा कराएं तो 9 हमारे पास था और 9 से 1 बढ़ाकर गुणा कर दें तो हमारा 90 बन जाएगा। तो 13 में अगर जो हम 14 की गुणा कराएं तो 14 तियाँ 42 का 2 हासिल है हमारे पास 4 और 14 एकम 14 4 18 182 बन जाएगा हमारे पास। इसका अगर जो हम दूसरा अप्रोच भी देखना चाहें तो दूसरा अप्रोच भी इसका हमारा बन जाएगा। दूसरा अप्रोच इसमें हमारा यह बन जाएगा कि अगर जो हम 11 का वर्ग कर दें, यहाँ से दूसरा अप्रोच आपको स्टार्ट हुआ। ये पहला अप्रोच हमारा था। दूसरे में क्या कर सकेंगे तो 11 का वर्ग करके 11 को ऐड कर दें अगर जो, तो 121 और 11 अगर जो जोड़ेंगे आप तो 132 बन जाएगा। क्या इसी प्रकार से 13 में भी बन जाएगा। हमने सामने किया गया 13 का अगर जो वर्ग कर दें हम तो, और फिर 13 को ऐड कर दें तो 169, और फिर अगर जो 13 इसमें ऐड कर दें तो 182 ही बन जाएगा। इसी प्रकार अगर जो 9 का वर्ग कर दें हम और 9 का वर्ग करके 9 को ही जोड़ दें तो 81 और 9 90 बन जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग लगभग हम आपको दो अप्रोच बताने का प्रयास करें जिससे कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी रेट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी अगर जो संख्याएं अगर जो क्यूब या स्क्वायर के पास हो, सबसे पहले हम वही करके देखते हैं। ये हम 126 जो देख रहे हैं 125 के आसपास की संख्या है, और 125 जो है हमारे 5 का जो है क्यूब है, घन है। उसमें अगर जो हम एक जोड़ दें तो हमारा 126 बन जाता है। 5 के क्यूब में अगर जो एक जोड़ दें तो हमारा 126 बन जाता है। इसी प्रकार 6 का क्यूब अगर जो देखें तो 6 का क्यूब होता है 216। 6 छक 36 छक्का 2 से 16, और 2 से 16 में अगर जो एक जोड़ दें तो हमारा 217 बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी रेट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। अगर जो कोई संख्या घन के पास की है, स्क्वायर के पास की है, सबसे पहले वही करके देखते हैं। और 126 हमें लगा कि एक क्यूब है किसी का, 5 का क्यूब है, और उसमें अगर एक ऐड किए तो 126 बन गया। तो 6 के क्यूब में 6 का क्यूब करके अगर जो हम एक ऐड कर दें तो हमारा एक 217 बन रहा था, जो कि हमारा ऑप्शन सही था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सी सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये संख्या का जो देखें तो हमें 3 का क्यूब लग रहा है। 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन बाकी कोई संख्या किसी का क्यूब क्या किसी का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो ये अप्रोच हमारा गलत हो जाएगा। इसमें अगर जो हम डिफरेंस देखें, क्योंकि इसमें हम गुणा नहीं करा सकते, गुणा किसी की कराएंगे तो कुछ नहीं बन पा रहा हमारा। तो सबसे पहले इसमें हम डिफरेंस ही देख लें। तो इसमें अगर जो देखें तो -6 का अंतर है, मतलब 6 का अंतर है, -6 का डिफरेंस है। इसमें भी -6 सेम डिजिट को घटाया गया है, ना कोई अंतर किया गया ना कुछ। इसमें भी अगर जो हम सेम डिजिट को घटा दें, घटाने के बाद देखेंगे जो तो 15 से 6 जाएगा हमारा 9 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कि एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। मतलब एक देखिए कि मतलब सिंपल अप्रोच पर भी एसएससी जैसे एग्जाम क्वेश्चन बना देती है। तो हम अगर जो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा भाई। जब हमारा इस प्रकार का जब कोई क्वेश्चन बनता है, लुप्त संख्या से ही क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आमने सामने की संख्याओं से कुछ ना कुछ इसमें किया जाता है। अगर इसमें हम देखें अगर जो, तो 3 2 5 1 6 1 7 इस प्रकार से अगर जिनको ऐड करेंगे तो बहुत कम संख्या है। अगर जिनको आमने सामने का मल्टीप्लाई कराएं तब भी कम ही बन पाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है, 3 2 5 ही बन पाएगा हमारा, और बीच में बड़ी संख्या लानी है। तो सिंपल सी बात, इनका हम एक बार वर्क करके देखते हैं। तो अगर जो इसका वर्क करें हम तो 9 बनेगा हमारे पास। इसका वर्क करें तो 4 बनेगा, इसका वर्क करें तो 1 बनेगा, और इसका वर्क करें तो ये भी 1 बनेगा। यानी कि 9 4 13 2 15 हमारा बन जाएगा। मतलब सभी का वर्क करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इसका अगर जो वर्क करें 16, इसका वर्क करें 9, और इसका 2 का वर्क 4 और 1 का 1, 30 बन रहा है। 16 9 25 और 5 30 बिल्कुल सही है। अगर जो हमारा इस प्रकार से बने तो हमारा इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन बनेगा। अगर जो 5 का वर्ग हम देखते हैं तो 25 हमारा बनता है, 4 का देखते हैं तो 16 बनता है, 3 का देखते हैं तो 9 बनता है, 2 का देखते हैं तो 4 बनता है, 9 4 13, 13 6 15 और 5 21, 1 9 4 13, 13 6 19 5 24, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे थे। 9 4 13
और 6 19 5 24 का 4 देखते हैं 4 कहाँ है, तो ये दो ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिक कट गए क्योंकि इसके यूनिट डिजिट 4 है ही नहीं है। और अगर जिनको सबको ऐड करेंगे तो हमारा 14 तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब 54 हमारा ऑप्शन नंबर डी ऐसे और मतलब निकल जाएगा हमारा। इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन करने की स्मार्ट तरीके भी हैं, यूनिट डिजिट देखकर हम चीज़ों को अलग कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जब आपको हम बताएंगे तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यूनिट डिजिट को या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना या फिर इससे जुड़े जो कैलकुलेशन इसको बहुत सिंपल कर देंगे आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें तो हमारा क्या हो सकता है, ये बहुत सिंपल तरीके से आप उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन अगर जो हम अपना देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आज का, उम्मीद करते हैं कि जो हम मिसिंग नंबर की जो अप्रोच सीख रहे हैं ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, फिर किसी ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आप इनको बना भी पा रहे होंगे और बनाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपना स्कोर भी बताकर में जाएंगे। अगर जो इसमें भी अगर जो हमने आपको बताया कि आमने सामने से कुछ ना कुछ इसमें होता है, अगर जिनको हम देखें तो जीरो कैसे आ सकता है, इनकी गुणा करा के तो जीरो नहीं आएगा और ना ही तो इनको जोड़ कराएगा, कहीं ना कहीं इनको आपस में गुणा या जोड़ घटाना करके कुछ किया गया होगा। अगर जिनको हम जोड़े अगर जो दोनों को ऊपर ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को जोड़ें, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ें तो 11 बनेगा, इधर का भी अपोजिट डायरेक्शन जोड़ें तो इसका भी 11 बनेगा और दोनों को घटाएंगे तब जीरो बन जाएगा हमारा। किस प्रकार से बना हमारा ये, इस प्रकार से बना हमारा है कि अगर जो अपोजिट डायरेक्शन वाले को जोड़ रहे हैं, 7 4 11 कर रहे हैं और इस तरह भी आप जो अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ रहे हैं और उसको माइनस कर रहे हैं तो हमारा जीरो आ रहा है। इसमें भी अगर देखें तो 7 6 13 बन जाएगा हमारा, और इसको अगर देखें तो 8 4 12 बन जाएगा, और इसको अगर घटाएंगे तो हमारा एक आ जाएगा जो कि हमारा बीच में उपस्थित है एक। अगली तरीके में अगर देखें तो 11 तो 13 बन जाएगा हमारा, और माइनस इसमें 2 में जीरो ऐड करेंगे 2 ही हमारा बनेगा, 11 अगर जो किसी ऑप्शन में है तो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो ये अप्रोच आप उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया एग्जाम के क्वेश्चन है, तो थोड़ा कठिनता लेवल भी एक ठीक ठाक तरीके का है। आप बनाते रहिए क्वेश्चन को, आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे चीज़ों को, और अंत में अपना स्कोर हमें जरूर बताइए कि कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने आपने बनाए इनको। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 9, हमारा कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। हमने आपको बताया कि संख्याओं को देखते हैं क्या किसी का वर्ग बन रहे हैं, किसी का क्यूब बन रहे हैं, और बाहर आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दिख रही हैं और बीच में आपको छोटी संख्या दिख रही है। 64 100 16 25, मतलब बाहर बड़ी बड़ी संख्या और बीच में छोटी संख्या लानी है, यानी कहीं ना कहीं से इनको रिड्यूस किया गया है। गुणा करके तो इनको नहीं लाया गया होगा, घटा करके लाया गया होगा, जोड़ करके भी इनको नहीं लाया जाएगा, या कि फिर आपस में गुणा करके घटाया गया होगा। पहले सबसे पहली बात, अगर जो किसी के वर्ग लिखे हैं, क्यूब लिखे हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। अगर जो वर्ग लिखा है तो 4 3 2 और 1। अगर जिनको आपस में जोड़े हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10। बहुत सिंपल तरीके से हमारे अगर जो इनकी वर्ग स्क्वायर लिख लिए गए, अगर जो इनके अंडर रूट निकाल कर लिख लिया गया, उसके बाद मतलब वर्गमूल निकाल कर लिख लिया गया, तो हमारे बहुत सिंपल तरीके से ऐड हो गया। अगर इसको भी देखें तो ये 8 का है, ये 10 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो 10 8 18, 4 22 और 5 27, बहुत सिंपल तरीके से हमारा बन जाएगा। तो इसको भी अगर देखें तो ये 16 का बनता है। अच्छा, कम से कम हमें 30 तक तो स्क्वायर और 20 तक क्यूब मतलब घन याद होना चाहिए, अगर जो हम किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और रीजनिंग में भी इनका रोल है। अगर जो यहाँ पर देखें तो 12 का ये वर्ग है, ये 8 का है और ये 6 का है। 16 12 होते हैं 28, और 28 8 होते हैं 36, और 36 6 होते हैं 40। कहीं हमारा गलत हुआ है क्या? 16 16 12 28, 28 8 36 और 36 6 42, सॉरी 42 बनेगा हमारा ये। आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए हमारे पास। वैसे गलत नहीं होगा, 42 है, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हुई। वैसे अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच आप सीखते रहिए। अप्रोच में क्या किया गया है कि स्क्वायर को निकाल करके वर्गमूल को निकाल करके लिखा गया है और उन वर्गमूल को ऐड कर लिया गया है। तो आप एक अप्रोच, इसमें कम से कम 5 अप्रोच आपको हम बता चुके हैं कि किसी को वर्गमूल करके, किसी को 2 के गुणा करके घटाया गया है, किसी को आपस में जोड़ा गया है फिर घटाया गया है। तो ये अप्रोच आप सीखते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पर होते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बनाएंगे आगे चलकर। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो लुप्त संख्याओं की सीरीज का आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये यहाँ पर कह रहा है कि 8 के स्थान पर क्या आएगा। ये जो हमारा 8 है, ये मतलब 8 है 64 है 216 है, इस हिसाब से इस स्थान पर क्या आएगा, क्या बन सकता है हमारा ये। हमने आपको बताया था कि अगर जो 8 है तो ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का क्यूब अगर जो देखें तो 216 होता है,
8, फिर 8 का स्क्वायर जो होता है 64, 8 का घन जो होता है वो 500, 8 का घर 8 64 8 512 होता है, 8 ही 64 8 216, हाँ 216 होता है। और 8 की पावर 4 अगर जो देखें तो 5 से 12 होता है। और अगर जो 5 से 12 इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पर जो देखें तो ये 8 है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, और ए 8 की पावर 3 है, और ए 8 की पावर 4 है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 8 की पावर 4 मतलब 512 बनेगा। मतलब रीजनिंग में कोई भी अप्रोच से आपका क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरीके से आपका बन सकता है। आप अगर जो वीडियो को अंत तक देखते हैं और अपने क्वेश्चन बनाकर कमेंट करते हैं कि हमारे इतने बने, और अगर जो कोई ना कोई अप्रोच आप सीखते हैं तो हमारे पास कमेंट कीजिए। और अगर जो आप पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद 10 से हम 15 क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, किसी दिन 15 से 20 भी आपको हम बताएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा देखिए। एक लुप्त संख्या किसी चीज़ का क्वेश्चन एक और लाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 था। प्रत्येक एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रीजनिंग का रोल ही क्या है, कम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर हमें इसको लिए सतर्क रहना पड़ता है। तो रीजनिंग और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो हमारी आईआर की आईजी की चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो चल रही है, इससे भी आप जुड़े रहने के लिए, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी न किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।